नमस्कार। महापुरुषों का कहना है कि कविता हमें बेहतर इंसान बनने में सहायता करती है। इसलिए ये जरूरी लगता है कि कविता सब तक पहुंचे, सब कविता को जानें और समझें। विशेष रूप से हमारी युवा होती पीढ़ी अर्थात किशोर बच्चे कविता से निकटता बनाएं तो एक बेहतर समाज के निर्माण में उनकी भूमिका सार्थक हो सकती है। किंतु ऐसा तभी संभव है जब हम ये जान लें कि कविता है क्या। कविता का एक छोर जहां कल्पना को आकाश की ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है, वहीं जीवन का यथार्थ कविता को धरातल पर लाकर खड़ा कर देता है। यही अंतर्विरोध ही कविता का जनक है। कविता का भाव जगत छात्रों के लिए हमेशा से जिज्ञासा का कारण बनता रहा है। इस श्रृंखला के कार्यक्रमों में उनकी इन्हीं जिज्ञासाओं का उत्तर खोजने का प्रयास किया गया है। नमस्कार साथियों, आज हम प्रगतिशील काव्यधारा के महत्वपूर्ण कवि गजानन माधव मुक्तिबोध और उनकी कविता सहर्ष स्वीकारा है पर बातचीत करेंगे। मुक्तिबोध नई कविता के प्रसिद्ध कवि हैं और नई कविता के दौर की जितनी विसंगतियां, विडंबनाएं हैं, वे सब उनकी कविताओं में, लेखन में हमें मिलती हैं। इन्हीं पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं प्रोफेसर लालचंद राम। डॉक्टर लालचंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार डॉक्टर साहब, क्या ही अच्छा हो कि हम मुक्तिबोध की कविता पर चर्चा करें। इससे पहले मुक्तिबोध का संक्षिप्त जीवन परिचय कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। मुक्तिबोध मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। मध्य प्रदेश के एक जिला ग्वालियर में श्योपुर कस्बा है, वहीं उनका जन्म सन 1917 में हुआ था। इंदौर के आसपास ही उनकी पढ़ाई लिखाई हुई और इसके बाद 21 वर्ष की उम्र में होलकर कॉलेज इंदौर से उन्होंने बीए की परीक्षा पास की और अध्यापक की नौकरी कर लिया। नौकरी के साथ साथ उनका जगह जगह तबादला होता रहा और जगह जगह वह नौकरी के साथ साथ पत्रकारिता भी करते रहे। डॉक्टर साहब, वो कैसे, माने वो तो कहा जाता है कि मराठी भाषी थे, क्योंकि उनके पिता मराठी थे और उनकी माँ बुंदेलखंड की थी, हिंदी भाषी थी। तो वे कविता में किस तरह से आए? चूंकि उन पिता मराठी भाषी थे, इसलिए मराठी भाषा का संस्कार उन्हें प्राप्त था और पढ़ाई लिखाई हिंदी प्रदेश में हुई थी। मध्य प्रदेश में हुई थी, इसलिए हिंदी और मराठी पर उनका बराबर अधिकार था। कहा जाता है कि उनकी माँ काफ़ी पढ़ी लिखी थी, कक्षा 6 पास थी उस जमाने में, और हिंदी पढ़ना उन्होंने माँ से सीखा। प्रेमचंद की पहली ऐसा कहा जाता है कि मुक्तिबोध ने प्रेमचंद को अपनी माँ से ही जाना। निश्चित रूप से मुक्तिबोध, वैसे भी मुक्तिबोध माँ से शिक्षा प्राप्त की और शिक्षा के क्षेत्र में माँ ही पहली शिक्षक होती है। इसलिए प्रेमचंद के बारे में अगर अपनी माँ से उन्होंने सीखा या जाना तो निश्चित रूप में उस दौर में प्रेमचंद कथा साहित्य की दुनिया में एक बड़ा नाम थे। तो प्रेमचंद को उन्होंने उनसे सीखा और निश्चित रूप से अपने समय और युग के जो बड़े बड़े साहित्यकार थे उनको उन्होंने पढ़ा। मराठी जितने कवि थे उनको उन्होंने पढ़ा और विदेशी भाषा के लोग जो विद्वान थे उनको भी उन्होंने पढ़ा। तो भाषा साहित्य की का संस्कार इतना गहरा मुक्तिबोध पर पड़ा कि मुक्तिबोध अपनी कविता में मराठी विन्यास के साथ साथ हिंदी कविता में भी वो अपनी जगह बना लिए। कहा जाता यह है कि मुक्तिबोध कठिन काव्य के प्रेत हैं। कठिन काव्य का प्रेत इसलिए लोग कहते हैं कि वो चूँकि जो मराठी विन्यास है, जब भी एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यक्ति जब जाता है तो दूसरी पहली भाषा का
हस्तक्षेप बना रहता है। तो मराठी भाषा में वाक्य विन्यास लंबा होता है, इसीलिए उनकी कविता भी लंबी हुआ करती है। और कविता के क्षेत्र में उनका जिस तरह से अवदान हुआ, वह अपने ज़माने में चूँकि छायावाद और स्वच्छंदतावाद के बाद जब नई कविता आई तो मुक्तिबोध नई कविता के अगुआ कवि बन गए। क्योंकि नई इसलिए भी हुआ कि प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद साम्राज्यवाद की जड़ें कमज़ोर पड़ी थीं। भारतवर्ष में भी साम्राज्यवाद के खिलाफ एक आवाज़ उठनी शुरू हो गई थी। तो एक तरह से मुक्तिबोध के लिए ये भावना, आदर्श और यूटोपिया का समय था और मुक्तिबोध उसमें सहर्ष गए। और ये भी कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध 1937-40 के आसपास जो विचारधाराएं पनप रही थीं और जो यूरोप की हालत थी, उससे भी मुक्तिबोध काफ़ी प्रभावित हुए। निश्चित रूप से 1917 चूँकि रूसी क्रांति के लिए जाना जाता है, रूसी क्रांति जो रसिया में रूस में हुई थी, उसका व्यापक असर पूरी दुनिया में पड़ा, साथ ही भारत पर भी पड़ा। डॉक्टर साहब, इनकी प्रमुख कृतियों के अगर नामोल्लेख कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। जी बिल्कुल ठीक है। मुक्तिबोध मूलतः और अंततः कवि के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि कविता उन्होंने लिखी है। कविता के साथ साथ अन्य विधाओं में भी रचना की है, लेकिन कविता प्रमुख है। कविता संग्रह एक आया था उनका, जिसका नाम है चांद का मुँह टेढ़ा है। दूसरा कविता संग्रह था भूरी भूरी खाक धूल। चूँकि नई कविता जब आई थी तो मुक्तिबोध उसके टूल बने प्रतिमान दिए थे। उसी तरह से आलोचना में कई सारे महत्वपूर्ण काम किए थे। अपने युग की सबसे महत्वपूर्ण रचना जो जयशंकर प्रसाद की कामायनी थी, उस पर उन्होंने उसकी समीक्षा की थी और समीक्षा करते हुए पुरानी स्थापनाओं को उन्होंने उलट दिया। मतलब जयशंकर प्रसाद से प्रभावित भी थे और कामायनी उस जमाने की बहुत प्रसिद्ध रचना थी। अब सोचिए, अपने समय के 20 साल पहले का जो महाकाव्य था, उसकी स्थापनाओं पर काम किया और कामायनी एक पुनर्विचार से उन्होंने उस स्थापनाओं को पलट दिया। दूसरी बात यह है कि नई कविता और आत्मसंघर्ष, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, एक साहित्यिक की डायरी, ये उनकी प्रमुख आलोचना पुस्तकें हैं, जिसके लिए आलोचना के क्षेत्र में मुक्तिबोध का बड़ा नाम है। यानी मुक्तिबोध के बाद जो भी कविता और आलोचना के क्षेत्र में आया, वह उन्हें अपना गुरु मानती है। डॉक्टर साहब, जो उनके जीवन में आत्मसंघर्ष आया, क्या वो उनकी कृतियों से कहीं संबंधित है? जी हाँ, बिल्कुल। मुक्तिबोध का जीवन स्वयं भी आत्मसंघर्षों से गुजरा, क्योंकि मुक्तिबोध अपने परिवार के जिस दोहरे, वो कहते हैं कि एक जगह उनकी कविता में आया है कि दो पाटों के बीच में पिस गया वह। दो पाटों के बीच में एक तो घर परिवार में बड़े होने के नाते जो जिम्मेदारियां थीं, उस जिम्मेदारियों का निर्वाह करने में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। दूसरी बात, जो नई कविता आई थी तो नई कविता के विरोधी बहुत थे। तो नई कविता में भी एक तरह की वो कह सकते हैं कि जो उनके जीवन का संघर्ष था, वह नई कविता के आत्मसंघर्ष में व्यक्तिगत संघर्ष व्यापक संघर्ष में बदल गया। इसलिए नई कविता का आत्मसंघर्ष जो है उनके जीवन से जुड़ता है। तीसरी, वो जो उन्होंने इतिहास पर पुस्तक लिखी थी, उसका भी संदर्भ क्या है? जी, मुक्तिबोध आर्थिक संकट से जब गुजर रहे थे तो वो पाठ्य पुस्तक लिखना शुरू किए थे। तो मध्य प्रदेश शासन ने कहा था उनसे, भारत इतिहास और संस्कृति नाम से उन्होंने एक पाठ्य पुस्तक लिखी थी और उसको मध्य प्रदेश शासन ने ही उसको प्रतिबंधित कर दिया था। चूँकि जब वो मुक्तिबोध अपनी ख्याति प्राप्त कर चुके थे अपने रचना धर्मिता के द्वारा, तो निजी प्रकाशकों ने षड्यंत्र करके उनके खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया, जिससे मुक्तिबोध बहुत बहुत परेशान हुए, बहुत दुखी हुए, आहत हुए। चूँकि सारे साक्ष्य वो बताते रहे, सारी चीज़ें बताते रहे कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन उनके जो समर्थक थे और जो विरोधी लगभग उस किताब के खिलाफ खड़े हो गए और मुक्तिबोध बहुत टूट गए। और उसी टूटन में उन्होंने कविता में एक जगह उल्लेख किया है कि कविता में कहने की आदत नहीं है, पर कह दूं वर्तमान समाज चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। क्योंकि यह एक षड्यंत्र था जिसमें निजी प्रकाशकों ने उनके खिलाफ एक अभियान के तहत छेड़ा था
और उसमें उनकी विचारधारा के लोगों का भी समर्थन था। इसी से वो दुखी हुए और अंत में जब वो अंत समय में राजनांदगांव जब पहुंच गए थे तो उनको पक्षाघात हुआ और वापस दिल्ली आए और दिल्ली में ही उनका देहावसान 1964 में उनका देहावसान हुआ। हाँ, एम्स में। बहुत अच्छा परिचय दिया डॉक्टर साहब आपने। अब हम जो इनकी कविता पाठ्यक्रम में लगी है सहर्ष स्वीकारा है, उसका एक अंश पढ़ता हूँ, फिर उसकी व्याख्या करते हैं। बिल्कुल ठीक है। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह, भीतर की सरिता यह, अभिनव सब, मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। क्या बात है, क्या बात है। मुक्तिबोध की यह कविता सहर्ष स्वीकारा है, यानी जो कुछ है खुशी खुशी प्रसन्नता के साथ स्वीकार है, यानी स्वीकारा है पर बल है। जो कुछ है जैसा भी है स्वीकार है। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा, यानी अभाव, गरीबी, लाचारी, बेबसी, जितनी जीवन की विषमताएं होती हैं, सब कुछ खुशी खुशी प्रसन्नता से स्वीकार है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इसलिए कि जो कुछ भी है मेरा वह तुम्हें प्यारा है, यानी यह कविता मुक्तिबोध की प्रेम परक कविता है। मुक्तिबोध संघर्षों के कवि हैं, लेकिन इस संघर्ष में प्रेम की कविता यह संघर्ष स्वीकारा है और इसमें प्रेम पर बल है। इसलिए कहते हैं कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। जिसको वो प्रेम करते हैं उसको बहुत सम्मान देते हैं, इसलिए कहते हैं कि तुम्हें ये सब प्यारा है, इसलिए मुझे सब स्वीकार है। आगे कहते हैं गर्बीली गरीबी है। गरीबी भी कैसी? गर्बीली, जो गरीबी आत्मसम्मान और स्वाभिमान की रक्षा किए करे। गरीबी बड़ी खराब चीज है, लेकिन जो आत्मसम्मान और स्वाभिमान को डिगने न दे, मतलब आत्मसम्मान टूटने न दे, इधर उधर विचलित न करे, वह गर्बीली गरीबी। और आप कह सकते हैं कि निराला ने एक जगह कहीं लिखा था कि जाना तो अर्था गमो पाए, पर सदा रहा संकुचित काय। छीण का न छीना कभी यन, वे लख न सके मैं दृग विपन्न। यानी साहित्यकारों की परंपरा में निराला भी वैसे ही थे कि गर्बीली गरीबी को वह जीवन दायिनी समझते थे। तो गर्बीली गरीबी है, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता यह अभिनव सब, मौलिक है। यानी गर्बीली गरीबी इसलिए स्वीकार है कि यह गर्बीली गरीबी गंभीर अनुभव देती है। ये जो यथार्थ अनुभव है, जो गंभीर अनुभव है, ये सब गर्बीली गरीबी की वजह से आया। यह विचार वैभव और विचार की जो संपन्नता है, गरीबी बहुत कुछ सिखा जाती है, तो विचारों की संपन्नता भी उसी वजह से है। और जो दृढ़ता, जो चारित्रिक दृढ़ता है, जो व्यक्ति को बनाती है, और भीतर की सरिता जो प्रेम है, जो भीतर की भाव विह्वलता है, सहृदयता है, विचारों की समृद्धि है, ये सब अभिनव है, यानी नया है, क्योंकि उसी गर्बीली गरीबी के अनुभव से ये सब प्राप्त है, पैदा हुआ है, इसलिए मौलिक है। क्योंकि जो कुछ भी वो धारण कर लेता है व्यक्ति, जब व्यक्ति की निजता से जो चीज़ गुजरती है, जो उसमें वो कहते हैं दर्द का हद से गुजर जाना दवा हो जाना है, लगभग उसी तरह से है कि गर्बीली गरीबी के अनुभव ने इतना कुछ सिखा दिया है कि वह सब मौलिक है, निजी है और भोगा हुआ है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। यानी जो कुछ भी पल पल, जो कुछ भी जागृत है, सचेत है, चेतन है, अपलक अर्थात स्थिर है, संवेदना तुम्हारा है, संवेदन तुम्हारा है। अर्थात अपनी प्रेयसी को वो कहते हैं कि सभी तुम्हारी संवेदना का परिणाम है। जो कुछ भी मेरे जीवन में आई है, जागृति है, जो चेतना के स्तर पर जो कुछ है, जो स्थिर है, जो कुछ है, ये सब तुम्हारी संवेदना का परिणाम है। जागृति भी तुम्हारी संवेदना का निश्चित रूप से। दूसरे अंश में कहते हैं, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है,
दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। क्या बात है। तो ये जो दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, बिल्कुल। इसके बाद क्या कहना चाहता है? वो कहते यही हैं कि जो भी वो कहते हैं कि पता नहीं क्या रिश्ता है, नाता है, कि जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। यानी ये प्रेम की निश्चलता कहिए कि जितना वो खाली करते हैं उतना भर जाता है। काफ़ी सहृदय व्यक्ति हैं। और आत्मीयता और प्रेम, सहृदयता, ये वो चीज़ है कि जितना ही आप लुटाते जाते हैं उतना ही वो पैदा होता जाता है। इसलिए उसे झरना कहा है। झरना और सोता का अर्थ यहाँ कि वो हृदय का झरना है। हृदय का झरना, और हृदय के झरने से, झरना तो जैसे वाटरफॉल अंग्रेजी में कहते हैं, झरना कहीं पानी ऊपर से नीचे गिरता उसको झरना कहते हैं। पर सोता एक अलग चीज है। जैसे समुद्र के किनारे थोड़ा सा आप हाथ से बालू को, रेत को हटाएं तो पानी का सोता निकल जाता है। कुआं आप जानते हैं, गाँव में कुओं का प्रचलन है। तो कुओं की जब खुदाई होती है तो बहुत नीचे जाकर के चारों ओर से जब पानी आता है उसको सोता कहते हैं। तो हृदय चूंकि आत्मीयता है, सहृदयता है, प्रेम है, इसलिए वो मीठा पानी, बहुत ये प्रेम की वजह से वो मीठा है, उसका श्रोता, वो भीतर है, वो भीतर हृदय के अंदर, ऊपर तुम हो, ऊपर तुम हो। वो कहते हैं कि भीतर वह है और ऊपर तुम हो। वैसे ही जैसे मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, क्या बात है, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा। जैसे चांदनी रात में चांद का प्रकाश पूरी धरती पर शीतलता प्रदान करता है, आनंददायी होता है, क्या बात है। वैसे ही तुम्हारा खिलता हुआ चेहरा मेरे ऊपर। यानी अपने अस्तित्व में, अपने अंदर जो शीतलता पाते हैं, अपने व्यक्तित्व में जो प्रकाश पाते हैं, वो प्रेयसी का कारण है। इसीलिए उसके चेहरे को खिलता हुआ मानते हैं। तीसरे अंश में कहते हैं, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या, शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहालूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, यह छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। तो ये दंड दो, भूलूं मैं, क्या बात है। कविता यहाँ दूसरा एक तरह से मोड़ लेती है जी। वो कहते हैं कि गालिब का एक शेर है कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना तो हम भी आदमी थे काम के। तो लगभग उस स्थिति में प्रेम में इतना प्रेयसी के प्रेम ने इतना उनको अभिभूत कर दिया है कि वह उससे विस्मृत की गर्त में जाना चाहते हैं, उसको भुलाना चाहते हैं। क्योंकि कई बार कहते हैं कि मुझे दंड दो, यानी प्रेम के आकर्षण और गहराई में उनको लगता है कि वो उसकी विस्मृति में जाएं तो कैसा अनुभव करेंगे, जाने की कोशिश करते हैं। देखिए, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं, यानी ये बार बार इम्फेसिस करना चाहते हैं कि मैं ये दंड है जिसकी स्मृति में, जिसके प्रेम में मैं इतना डूबा हुआ हूँ, आकंठ डूबा हुआ हूँ, उसकी विस्मृति में मैं जाना चाहता हूँ। इसलिए कहते हैं दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या। अब दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, एक तो दक्षिण का ध्रुव, ऊपर से अंधकार, ऊपर से यानी धूप अंधेरे में, ऐसा अंधेरा जैसे 6 महीने दिन और रात होती है दक्षिण ध्रुव पे, लगभग उस तरह के घोर अंधेरे में वो जाना चाहते हैं। और इसलिए कि विस्मृति का अंधेरा, विस्मृति का जो मामला है वो घुप अंधेरे जैसा है। इसलिए कहते हैं कि शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में जो अंधेरा है उसको शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पाना चाहते हैं। और उसी में झेलना और नहाना चाहते हैं। यानी विस्मृत में, पूरी तरह से प्रेम में डूबा हुआ व्यक्ति एकदम अलग होना चाहता, उससे विस्मृति में जाना चाहता। आगे कविता बढ़ती है, इसलिए कि
तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है। यानी जो कुछ भी है तुम्हारा है, हाँ, उजलापन तुम्हारा है, सब कुछ जो कुछ भी दिया है, जो कुछ भी अब तक है, मनोहर है, सब रमणीय है, वो सब तुम्हारी वजह से है। लेकिन तुमसे ही चारों तरफ परिवेष्टित आच्छादित है, यानी तुम्हारे प्रेम की वजह से मेरा व्यक्तित्व, मेरी अस्मिता ढक गई है। इसलिए परिवेष्टित माने लिपटी हुई है, परिवेष्टित मतलब चारों तरफ से छाई हुई, आच्छादित मैंने घिरा हुआ, यानी ढक लिया है। यानी कवि का व्यक्तित्व जिस तरह से प्रेम में आकंठ डूबा है, उससे वह अपनी अस्मिता और अस्तित्व को अलग निकाल के देखना चाहता है, क्योंकि निकम्मा तो है नहीं कभी, बिल्कुल नहीं है, लेकिन वह एक तरह से उसको बाहर अपना अलग करके देखना चाहता है, महसूसना चाहता है। इसलिए कहता है कि सहा नहीं जाता है। ये जो रमणीयता है, तुम्हारा उजाला है, प्रकाश है, जो कुछ तुम्हारी वजह से है, अब ये सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। उसी पर बल दे रहे हैं, नहीं सहा जाता, क्योंकि ममता के बादल की मणराती कोमलता भीतर पिराती है। ये ममता के बादल जो प्रेयसी का है, ममता के बादल की मणराती कोमलता, ममता का बादल और मणराती कोमलता भीतर दर्द पैदा करती क्या बात है। मानी ये दर्द कैसा है, जैसे विस्मृत के गर्त में जाना चाहता है, तो विस्मृत में भी वह ऐसे लगता है कि वह मणराती कोमलता और ममता के बादल उसको दर्द पीड़ा पैदा करते हैं। आगे वो कहते हैं कि कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, यह संघर्ष करते करते वो छटपटा रही है, क्योंकि ये आत्मा तो एक तरह से उनके प्रेम और उसका जो प्रकाश पुंज है, उससे अब कमजोर हो गई है, क्योंकि इतनी प्रेम, इतना संघर्ष कर लिया है, इतना उस प्रेम में डूबे हैं कि अब आत्मा कमजोर हो गई है, छीड़ हो गई है। वो कह सकते हैं, निराला का एक कहीं है कि स्नेह निर्झर बह गया है, रेत सातन रह गया है। तो लगभग कमजोर और अक्षम हो गई है आत्मा, यानी कहीं कहीं लगता है कि उस प्रेम की वजह से इनका व्यक्तित्व, इनकी अस्मिता कमजोर हुई है। इसलिए कहते हैं बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। अब ये जो प्रेम की ताकत है, जो कमजोर करती है आत्मीयता को, आत्मा को, ये प्रेम की ताकत है। क्या बात है डॉक्टर साहब। अब मैं अंतिम अंश पढ़ता हूँ जी। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। क्या बात है, क्या बात है। कई बार व्यक्ति को जो अत्यधिक संरक्षण मिलता है जी, तो उससे वो कमजोर हो जाता है। यहाँ भी उनकी आत्मा जो कमजोर हुई है, वो अत्यधिक संरक्षण के कारण हुई है, वो प्रेम रूपी संरक्षण। हाँ। अब कहते हैं कि सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल या अपनी उसी में गुम हो जाऊं, उसी में गुम हो जाना चाहते हैं। ये भूलने की स्मृतियों का सहारा है, एक तरह से वो गुम हो जाना चाहते हैं। हाँ। भूल जाना चाहते हैं, उसी में रह जाना चाहते हैं। एकदम जैसे कहते हैं कि वो एक तादाद में हो स्थापित कर लेना, एकात्म स्थापित कर लेना, कि भूलने और गुम होने के बावजूद, अंधेरे में डूबने के बावजूद, वो कहते हैं कि वहां भी बिल्कुल मैं लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। हाँ। यानी जिस घुप अंधेरे में वो डूबना चाहते हैं, उसमें तादाद में और एकात्म स्थापित करना चाहते हैं, उसका भी श्रेय वह अपनी प्रेयसी को देते हैं कि यहाँ भी तुम्हारा ही सहारा है जी। या जो मेरा जो होता सा लगता है, हाँ, होता सा संभव है, हाँ, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, तुम्हारे ही कारण है वो, निश्चित रूप से, है ना, निश्चित रूप से वही तुम्हारे कार्यों का वैभव है।
कह रहे हैं कि जो कुछ भी मेरा है, देखिए यहाँ 3 तरह का प्रयोग किया गया है। जो कुछ भी मेरा है, जो कुछ भी मेरा होता सा लगता है या होता सा संभव है, यानी भविष्य में जो कुछ भी होगा, जो कुछ था, जो कुछ है और जो कुछ रहेगा, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। यानी सब कुछ तुम्हारे ही बदौलत है। पूरा का पूरा श्रेय, क्या बात है, प्रेम और अपनी प्रेयसी को देना चाहते हैं और कह रहे हैं यह कार्यों का वैभव है, यह समृद्धि है, तुम्हारे कार्यों का ही परिणाम है, उसकी ही संपन्नता है। इसलिए अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा, क्योंकि जो कुछ था, जो कुछ है जीवन में, वह सब कुछ तुम्हारा ही दिया हुआ है, तुम्हारे ही कारण है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, क्योंकि जो कुछ भी मेरा है, जिसे मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा है, चाहे मेरा संघर्ष हो, चाहे मेरा आत्मसम्मान हो, चाहे मेरा संपन्नता हो, सब कुछ तुम्हारा जो कुछ भी गर्बीली गरीबी हो, जो कुछ भी है, वो सब कुछ आपने बहुत अच्छी व्याख्या की, बहुत अच्छी इसकी व्याख्या की। अब संक्षेप में 1-2 पंक्तियों में इसका मूल संदेश क्या है वो बता दीजिए। जी, असल में यहाँ कवि ये कहना चाहता है कि प्रेम में सब कुछ पा लेना नहीं होता है। अपने अलावा, अपने ईगो और अहम का त्याग करके दूसरे को स्पेस देना, दूसरे को सम्मान देना, दूसरे को जगह देना, महत्व देना, यह महत्वपूर्ण है। मनुष्य जीवन में भीषण संघर्ष करता है, कर सकता है, किंतु अगर उसको प्रेम, सद्भाव का सहारा मिल जाए तो फिर तो जीवन का हर कष्ट छोटा नजर आता है, चाहे वो गर्बीली गरीबी ही क्यों ना हो। ये अपने अहम को त्याग करके दूसरे के अस्तित्व में पूरी तरह से अपने आप को डुबा देना, विलीन कर देना, ये प्रेम की अतिशयता है। और उसी अतिशयता में प्रेम तो बेसिकली देने की चीज है, पाने की चीज नहीं है। क्या बात। इसलिए दूसरे के अस्तित्व में खुद को स्वीकार करना ही प्रेम की महानता का आदर्श है। यह हमारे विद्यार्थियों के लिए ये शायद इससे बेहतर संदेश और क्या हो सकता है। क्या बात है डॉक्टर साहब, आपने इस कविता के जो कठिन बिंदु हैं वो बहुत ही सरल तरीके से खोल दिए हैं। निश्चय ही हमारी ये बातचीत विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभप्रद होगी। आप इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।